दरभंगा में SC/ST के साथ हमेशा से उन लोगों के साथ अत्याचार शोषण होता रहा है। वहाँ की व्यवस्थाएं हमेशा इस तरह की रही है। वही एक घटना नहीं है, इससे 10 दिन पहले एक दलित को भी, महादलित समाज के भी लोगों को मार करके कहीं फेंक दिया गया है। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी हमारे साथ हैं। सर, कहा जा रहा है, खास करके सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? घर का ही बेटा घर में बन गया, कोई कार्यकर्ता को बना देते, कार्यकर्ता को बना देते। तेजस्वी प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के एक होनहार और विद्वान हैं। राष्ट्रीय जनता दल के मान के चली कि मार्गदर्शक हैं। राष्ट्रीय जनता दल में 15 साल तक के बिना पद में रह करके तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में कीर्तिमान स्थापित किया, और स्थापित ही नहीं किया बल्कि बड़े बड़े बाकरों को उन्होंने दांत खट्टा करने का काम किया। और 18 हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर पर कहने का मतलब चढ़ा हुआ था, इस पर भी जो है कि 18 पर एक हेलीकॉप्टर भारी पड़ा। सारे देश के नेता और सारे उप मुख्यमंत्री जो है कि NDA के जो है कि बिहार में आ गए। क्या हुआ? तेजस्वी प्रसाद यादव जी मजबूती के साथ जो है कि एक एक चीज़ का जवाब देने का काम किया है। और तेजस्वी यादव जी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं, और काफ़ी कहने का मतलब जो है कि माने पार्टी मजबूत होगी। मजबूत होगी कि मजबूत है, और इसको विस्तारित करना है, राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है, और इसको देश स्तर पर ले जा करके और इसको आगे बढ़ाना है। और लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान की ताकत, इसे हमको आगे तक लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अच्छा, कहा सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अब बिहार प्रशासन की खौफ केवल बिहार में नहीं बल्कि बेंगलोर में भी अब दिख रही है, तो बिहार राज्यों में भी दिख रही है। तो बिहार प्रशासन का जब इस तरह से खौफ जब है, तो नीट छात्रा का कहने का मतलब अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? उसके परिवार के लोग आज भी भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, गांव-गांव बउवारा इंसाफ की दुहाई, इंसाफ मांग रहा है। उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ गया इनका सुशासन? डबल इंजन की सरकार वाले से पूछना चाहते हैं, ये बुलडोजर बाबा से पूछना चाहते हैं कि भाई आपको सिर्फ गरीबों पर जो कि झोपड़ियाँ उतारने के लिए आप बुलडोजर बाबा हैं। वो तो बोल रहे हैं कि अगर कोई है सामने तो बताइए, 24 से 48 घंटे में उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। अरे तो नीट छात्रा के साथ कहने का मतलब जो घटना घटी उसके कहाँ गया? वह कौन लोग हैं? ये किस मांद में घुसे हुए हैं? कहाँ इनके प्रशासन है? कहाँ इनके सुशासन है जो उस पर अभी तक इंसाफ नहीं दे पाई? दरभंगा वाली घटना को कैसे देखते हैं? सर, कहा जा रहा है कि SC/ST का वहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है। नहीं, देखिए, वहाँ पर तो दरभंगा में SC/ST के साथ हमेशा से उन लोगों के साथ अत्याचार शोषण होता रहा है। वहाँ की व्यवस्थाएं हमेशा इस तरह की रही है। वही एक घटना नहीं है, इससे 10 दिन पहले एक दलित को भी, महादलित समाज के भी लोगों को मार करके कहीं फेंक दिया गया है। तो इस तरह से आए दिन पूरे बिहार में दलितों पर मुकदमे हो रहे हैं, लूट हो रहा है, मार हो रहा है, और उस तरीक़ा से दलित समाज के लोग आज परेशानी की स्थिति में पड़े हुए हैं। तो आज हमारा जो है इनके शासन में हमारा दलित समाज माने सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से हमारा संविधान इनके शासनकाल में सुरक्षित नहीं है, उस तरीक़ा से दलित अति पिछड़ा भी इनके शासनकाल में सुरक्षित नहीं है। यादव भी तो इस पर कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी आवाज़ उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक बार नहीं अनेकों बार इस बात को बोल चुके हैं, और हम लोग भी इसको चौक और चौराहे सभी जगह पर जा करके हम लोग इसको बोल चुके हैं। आपके तरफ से, पार्टी की तरफ से वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे हैं? नहीं, एकदम निश्चित रूप से गए हैं। अगर नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की कमेटी जो है वहाँ पर गई है, और सारे लोग वहाँ पर मिल करके है, और उसमें जो है कि हम भी वहाँ पर जाएंगे। अनुदान राशि जो दिलाई जाती है SC/ST का, मतलब अगर इस तरह की मामला सामने आती है तो अनुदान राशि एकदम निश्चित रूप से अनुदान राशि जो मिलेगा, जो सरकार का नियम और कानून है, और हम भी वहाँ जाएंगे, जाकर पीड़ित परिवार से मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी थे। जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया, उसको लेकर हमने बात की, और ख़ास करके जो दरभंगा में घटना हुई है उसको लेकर भी हमने बात की। और ख़ास करके शिवचंद्र राम ने कहा कि हम जो है पीड़ित परिवार से जल्द ही मिलने जाएंगे। बाकी इनकी बातों पर आप क्या कुछ होते हैं अपना राय दे सकते हैं। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।